हमारा पहला टॉपिक है टेंस। तो आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस क्या है? किसी किसी कार्य अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता है, वो टेंस होता है। या बोल सकते हैं कि किसी भी समय चक्र के संदर्भ में वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। अच्छा, ये तो ऑफिशियल डेफिनेशन हो गई। अगर इसको बेसिक मीनिंग या बेसिक लैंग्वेज में बोले, सिंपलेस्ट वे में बोले, तो क्या बोल सकते हैं? किसी भी सिचुएशन या स्टेट को टाइम के साथ अगर एक्सप्रेस किया जाए तो वो टेंस करता है। या वर्ब के बदलते रूप, वर्ब के बदलते रूप मतलब वर्ब के चेंजिंग फॉर्म को, वर्ब के चेंजिंग फॉर्म को टाइम साइकिल से रिलेट किया जाए तो वो टेंस कहते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज या सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि जो टेंस है वो टाइम ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ स्टेट को दर्शाता है। तो टेंस क्या करता है? टाइम ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ स्टेट को दर्शाता है। अब अगला सवाल आता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं। सबने पढ़ रखे होंगे कि टेंस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 3 तरह के टेंस में पहला होता है पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट क्या होता है? पास्ट मतलब जो समय बीत चुका है, जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। कभी आपने सोचा होगा कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा या बैंक की तैयारी करूंगा, वो आपका पास्ट था। वहीं प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है कि आज आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, वो आज आपका प्रेजेंट है। जो सिचुएशन आज आज की चल रही है वही आपका प्रेजेंट है। फ्यूचर, जब आपकी कहीं जॉब लग जाएगी, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, माता पिता को प्राउड फील करवाओगे, वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो ये जो टेंस है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये होते हैं ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से। ओल्ड इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं? 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर टेंस को नहीं मानता। तो ओल्ड और ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से 3 टेंस होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर टेंस को नहीं मानती। तो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से कितने टेंस हुए? 2 टेंस। कौन कौन से? पास्ट और प्रेजेंट। लेकिन हमें हर चीज़ डिटेल में बेसिक से समझते हुए चलना है, तो हम तीनों टेंस को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो हम शुरू करते हैं उसी टेंस के साथ जो अभी चल रहा है। तो फिलहाल क्या चल रहा है? चल रहा है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में जो आपकी स्टेट बताए, स्टेट क्या है? स्टेट है आपका आज, या आपकी आज की सिचुएशन। तो प्रेजेंट में आपकी स्टेट यानी आपका आज या आपकी सिचुएशन। जैसे अगर शब्दों में कहें तो मेरी स्टेट क्या है? मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। तो मेरी स्टेट क्या है? आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। अगर वहीं मैं बोलूँ कि आपकी स्टेट क्या है, तो मैं आपको एक स्टूडेंट बोल सकता हूँ कि यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। यू आर अ स्टूडेंट। तो ये स्टेट हो गई। तो प्रेजेंट की स्टेट हम किस चीज़ से दर्शा रहे हैं? हम दर्शा रहे हैं इज, एम और आर।
इज एम आर से हम प्रेजेंट की स्टेट को दर्शा रहे हैं। ये क्या है? ये है बी वर्ब्स या बी ई वर्ब्स। क्या है ये? बी वर्ब्स। अब बी ई वर्ब्स क्या है? बी ई वर्ब्स है जो आपकी स्टेट बताती है, आपकी अवस्था बताती है। बी मतलब तो इज सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम आई के साथ आता है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एक और एक्सेप्शन है, आर यू के साथ भी आता है। तो प्रेजेंट की स्टेट अवस्था बताने वाले टेंस को हम क्या नाम देंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट की स्टेट सिचुएशन बता रहा है। और क्या बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो? प्रेजेंट की आइडेंटिटी और क्वालिटी। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है प्रेजेंट की, तो ये भी बोल सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये है। अब जैसे हमने देखा कि सिचुएशन आज की है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिचुएशन तो कल की भी हो सकती है या पहले की भी हो सकती है। तो अगर पास्ट की स्टेट है, तो पास्ट की सिचुएशन है, पास्ट की स्टेट है या पास्ट की सिचुएशन है, यानी कि जो आपका कल था, तो उसको कैसे बताएंगे? जैसे मैं आज एक टीचर हूं, ये मेरी प्रेजेंट की सिचुएशन है या प्रेजेंट की स्टेट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कल मैं एक स्टूडेंट था। ये मेरी कल की सिचुएशन हो सकती है। तो एग्जाम्पल देखें तो आई वॉज अ स्टूडेंट। या आप जैसे अभी स्टूडेंट है, लेकिन हम एक सेंटेंस और बोल सकते हैं कि कल आप स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हुआ करते थे, बोल सकते हैं। तो यू क्या बनेगा? यू वर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट बोल सकते हैं इसको। ये आपकी पास्ट की स्टेट थी कि यू वर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट। तो पास्ट की स्टेट हम किस चीज से बता रहे हैं? हम बता रहे हैं वॉज से या वर से। वॉज किसके साथ आएगा? वॉज आएगा सिंगुलर के साथ, और वर प्लूरल के साथ। साथ में एक एक्सेप्शन और देखा था कि यू भी वर के साथ आ रहेगा। अब हमने देखी प्रेजेंट की सिचुएशन या प्रेजेंट की स्टेट, पास्ट की स्टेट। अब हम देखेंगे फ्यूचर की स्टेट। या फ्यूचर की स्टेट देखने से पहले हम ये भी बोल सकते हैं पास्ट को कि किसी पास्ट की आइडेंटिटी या क्वालिटी। पास्ट की आइडेंटिटी या क्वालिटी को भी जो दर्शाए उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। फ्यूचर का क्या? फ्यूचर की स्टेट, फ्यूचर की स्टेट या आपके आने वाला कल या आने वाले कल की सिचुएशन। तो लिख सकते हैं आने वाले कल की सिचुएशन। या
कल आने वाले या कोई फ्यूचर की आइडेंटिटी या क्वालिटी। अभी आइडेंटिटी और क्वालिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब किसी चीज की पहचान, किसी की पहचान, और क्वालिटी यानी किसी की गुणवत्ता। तो फ्यूचर को या सिंपल फ्यूचर को हम किस चीज से दर्शाने वाले हैं? हम दर्शाने वाले हैं विल शेल प्लस बी। बी मतलब जो स्टेट दर्शा रही थी, और इस बी को हम बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बी को क्या बोलेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किस चीज से दर्शा रहे हैं? विल शेल बी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक टीचर बनूंगा। जैसे वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं टीचर बनूंगा, तो आई विल बी अ टीचर। या और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आप एक ऑफिसर बनेंगे, तो यू विल बी एन ऑफिसर। यू विल बी एन ऑफिसर। ये फ्यूचर की स्टेट हो जाएगी। तो फ्यूचर को हम किस चीज से दर्शा रहे हैं? विल शेल प्लस बी। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये तो हमने देखा स्टेट। स्टेट मतलब सिचुएशन, अवस्था के बारे में। अगर पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन होता है हक, या आप किसी चीज के अपना हक जमाते हो, तो पोजीशन का मतलब है हक। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट में एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास एक घर है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ होम। आई हैव अ होम। या मैं बोलता हूँ कि उसके पास एक कार है, तो उसके पास एक कार है, तो ही हैज अ कार। या आपके पास एक नोटबुक है, तो बोल सकते हैं कि यू हैव अ नोटबुक। यानी पोजीशन दिखा रहे हैं, हक दिखा रहे हैं कि वो चीज़ आपसे बिलोंग करती है, आप उसके मालिक हो, ये चीज़ें। तो ये हम किस चीज़ के, किस में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो जो प्रेजेंट में हक जताना है, या फिर प्रेजेंट में पोजीशन दिखाना है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैज़ और हैव। तो हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, और हैव प्लूरल, प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ आएगा हैव, पर साथ में दो एक्सेप्शन भी है कि आई और यू के साथ भी हैव आएगा, क्योंकि ये तो पहले से एक्सेप्शन में चल रहे थे। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर पोजीशन दिखाना है, तो हम किस चीज़ से दिखाएंगे? हैज और हैव से। अगर पास्ट में पोजीशन दिखाना है, तो पास्ट में पोजीशन दिखाना है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड अ कार। या उसके पास एक बुक थी, तो ही हैड अ बुक। ही हैड अ बुक। तो पास्ट की पोजीशन को हम किस चीज़ से दर्शा रहे हैं, या किस चीज़ से शो कर रहे हैं? हेड से। तो जब पास्ट का पोजीशन दिखाना हो, तो हम हेड का यूज़ करेंगे। तो जब पास्ट में पोजीशन दिखाना हो, तो हम हेड का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे, पास्ट में हेड का।
और वहीं अगर फ्यूचर हो तो फ्यूचर में किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे फ्यूचर का पोजीशन हम दिखाएंगे विल शेल प्लस हैव के साथ। विल शेल प्लस हैव के साथ। विल शेल का यूज़ तो हम वैसे भी फ्यूचर में कर ही रहे थे। अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है? हैव का। जैसे कोई एग्जांपल है कि कभी आपके पास एक कार होगी, इसको कैसे बोल सकते हैं? यू विल हैव अ कार। या उसके पास एक अपार्टमेंट होगा तो बोल सकते हैं शी विल हैव एन अपार्टमेंट। ये फ्यूचर की बात हो गई कि कभी कभी ना कभी तो होगा। और पोजीशन की बात हो रही है तो एक बात यहाँ ध्यान रखना कि विल और शेल के साथ हमेशा हैव यूज होगा, ना तो हैज यूज होगा ना हेड यूज होगा, केवल और केवल हैव यूज होगा। और विल और शेल हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। तो कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम कब ऐसे एरर आते हैं जो विल शेल के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ आ जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जिसे एरर कट कर कर हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा स्टेट और पोजीशन, और तीनों टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टेट देखी हमने और तीनों की पोजीशन देखी। तो हम एक इसका छोटा सा चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको बार बार पूरा पढ़ना ना पड़े और आप चार्ट से रिवाइज कर लो, टेबल से रिवाइज कर लो। तो हमने कौन कौन सी स्टेट, एक तो स्टेट देखी थी और एक पोजीशन देखा था। तो प्रेजेंट में हम स्टेट को किस चीज़ से दर्शा रहे थे? तो प्रेजेंट की स्टेट को हम दर्शा रहे थे इज, एम और आर से। वहीं पास्ट की स्टेट को दर्शा रहे थे वॉज और वर से। फ्यूचर की स्टेट को हम किस चीज़ से दर्शा रहे थे? विल के साथ, विल या शेल दोनों के साथ बी की फॉर्म, बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पोजीशन हक हम जता रहे थे प्रेजेंट में हैज और हैव से। पास्ट में हम क्या यूज़ कर रहे थे? हेड का यूज़ कर रहे थे पोजीशन के लिए। वहीं फ्यूचर में हमने यूज़ किया विल और शेल के साथ में हैव। हमने देखा था कि विल और शेल के साथ हमेशा हैव आएगा, ना कि हेज आएगा ना हेड आएगा। ठीक है। आगे हम एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि एक्शन जो रूटीन एक्शन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो कौन से टेंस में आते हैं। जैसे हमने टेंस के स्ट्रक्चर पढ़े थे, पहले टेंस के स्ट्रक्चर पढ़े थे, वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम स्ट्रक्चर देखें सेंटेंस का, सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखे थे, तो वैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो पॉजिटिव हुआ। अगर नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट प्लस इज के साथ नोट, या एम के साथ नोट, या आर के साथ
नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देखा था, तो इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब यूज होती है, तो पहले क्या आएगा, इज एम आर, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमने देखा था कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनता है, और वहीं स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड बनता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर हो जाएंगे तीनों। पहले वाला स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर नेगेटिव है, और तीसरा वाला स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव है। बाकी के स्ट्रक्चर आगे देखते हैं।